बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे आप सब स्टूडेंट्स। जो आज हमने टॉपिक पढ़ना है वो जनरल गैस इक्वेशन से रिलेटेड ही है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक पढ़ा वो था हमारा जनरल गैस इक्वेशन, ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या किया। अगर मैं थोड़ा सा उसको ओवरव्यू देना चाहूँ पिछले टॉपिक के ऊपर, तो उसकी बात हम कुछ यूँ करेंगे कि मैंने आपको बताया था किसी भी गैस की आइडियलिटी चेक करनी हो, किसी भी गैस की आइडियलिटी चेक करनी हो तो हम उसको देखते हैं कि क्या वो बॉयल्स लॉ को ओबे करती है, क्या वो चार्ल्स लॉ को ओबे करती है, क्या वो एवोगैड्रोस लॉ को ओबे करती है। तो इन सारे असल में जनरल गैस इक्वेशन में हम इस तरह से कर सकते हैं कि इन सारे लॉज को बारी बारी चेक करना कि जी गैस इसको ओबे करती है या नहीं, और इस नतीजे पे पहुंचना कि क्या गैस आइडियल है या नॉन आइडियल है। हम क्या करते हैं, जनरल गैस इक्वेशन यूज़ करते हैं, जिसमें हमने एक रिलेशन बनाया जो कि क्या था, वो रिलेशन था PV इज इक्वल्स टू nRT। और मैंने आपको बताया था कि P इसके अंदर प्रेशर है, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, R जनरल गैस कांस्टेंट और T क्या होता है, टेम्परेचर होता है। तो बच्चों ये जो जनरल गैस इक्वेशन थी, ये उस दिन भी बताया, आज फिर बता रहा हूँ कि हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ, तीन लॉज को मिलाया, उनको कोरिलेट करवाया और हमने एक नई इक्वेशन बनाई, जिस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, जनरल गैस इक्वेशन कहते हैं। यहाँ तक तो बच्चों बात हो गई। उसके बाद हमने बात की कि हम किस तरह से जो है इसको इसकी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। R इज इक्वल टू PV ओवर T आ जाएगा, और किस तरह से हम कोई भी न्यूमेरिकल में इन वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। अब जो इसके अंदर चीज़ रह गई हुई थी वो थी आपके पास ये जनरल गैस कांस्टेंट R। इसकी वैल्यू बच्चों आपको नहीं पता क्योंकि हमने अभी इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं की थी। तो आज हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, R को देखेंगे कि R होता क्या है और इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होती है। तो बच्चों याद रखिए कि जब भी हम R के बारे में बात करते हैं तो हम एवोगैड्रोस प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए R की वैल्यू बड़ी आसानी से यूज़ या जो है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसको हल कर सकते हैं और उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं मास के डिफरेंट यूनिट्स हैं, वेलोसिटी के डिफरेंट यूनिट्स हैं। इसी तरह से इसको अगर आपने फाइंड आउट करना है तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहले मैं आज की हेडिंग लिखता हूं बच्चों, तो वो क्या है, जनरल गैस कांस्टेंट, जो कि बेटा क्या है, जो कि है R। ओके, तो आप क्या करेंगे जी, आप इक्वेशन लिखेंगे जो कि आइडियल गैस इक्वेशन थी, PV इज इक्वल्स टू nRT। और जैसा कि मैंने यहां पे बताया कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ R, तो आप जानते हैं जिसको हमने फाइंड आउट करना होता है उसको हम एक तरफ ले जाते हैं और जिसकी हमें वैल्यूज पता होती हैं उसको एक तरफ, मतलब कि नाउन वैल्यूज एक तरफ और अननोन वैल्यू एक तरफ। या आप यूं कह सकते हैं कि जो आपके पास वैल्यू रिक्वायर्ड है, जिसकी जो है वैल्यू आप निकालना चाहते हैं, उसको हम एक तरफ रख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये n और ये t बच्चों, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, R के साथ। तो जब आप इसको उधर ले जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल्स ये वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा और इक्वेशन क्या रह जाएगी, R अकेला रह जाएगा, इज इक्वल टू PV ओवर NT। दोबारा से वही बात कि हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है। ये आपके पास है जी प्रेशर। बच्चों प्रेशर आप डिफरेंट यूनिट्स में ले सकते हैं, वॉल्यूम के भी डिफरेंट यूनिट्स हैं, जिस तरह के डेसीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। ये हैं जी नंबर ऑफ मोल्स या अमाउंट ऑफ गैस। और टेम्परेचर भी आप जानते हैं कि आपके पास डिफरेंट यूनिट्स में होता है। हमने परसों पढ़ा था और उसमें तीन जो थे आपके पास स्केल थे, फ़ारेनहाइट स्केल था, डिग्री सेल्सियस स्केल था और बच्चों के पास केल्विन स्केल था। तो बात यहाँ पे आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि प्रेशर के जिस तरह से डिफरेंट यूनिट हैं, ATM में प्रेशर है,
टॉर्स में प्रेशर है, और भी इसके अलावा इसके काफ़ी सारे यूनिट्स हैं। जब आप बेटा इन यूनिट्स को डिफरेंट यूनिट्स लेंगे तो आपके पास वैल्यूज़ भी डिफरेंट आएंगी। तो बात क्या समझ में आई? बात ये समझ में आई कि जब हम डिफरेंट वैल्यूज़ लेते हैं डिफरेंट जो है वो वेरिएबल्स के लिए, तो हमारे पास आर की वैल्यू भी डिफरेंट आएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हम बात कर रहे होते हैं एसटीपी की। एसटीपी क्या होता है? एसटीपी बेटा होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये आपने याद रखना है, ये आगे भी यूज होगा। एसटीपी मींस स्टैंडर्ड, एस फॉर स्टैंडर्ड, जो कि आपके कॉलेज का नाम है, टी फॉर टेम्परेचर एंड पी फॉर प्रेशर। ओके, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और याद रखिएगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है और स्टैंडर्ड प्रेशर जो होता है, जो आमतौर पे लिया जाता है, टेम्परेचर लिया जाता है बच्चों 273.16 केल्विन। उस दिन भी बताया कि 1 पॉइंट के बाद 16 लिखें ना लिखें डजेंट मैटर, आप सिर्फ 273 भी लिख सकते हैं। उसके बाद प्रेशर बच्चों कितना होता है? प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है। और 1 एटमॉस्फेयर इसलिए भी होता है कि हम जिस एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, हमारे गिर्द जो हवा का प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर है। अच्छा जी, उसके बाद देखें हम इसके अंदर जो बच्चों प्रेशर की वैल्यू रहेंगे। देखें जब भी कोई केमिस्ट जो है वो किसी किस्म का एक्सपेरिमेंट करेगा ना, तो वो बहुत बड़ा काम नहीं करेगा। एक कुक है ना, तो वो कोशिश करेगा या नई डिश ट्राई करेगा, तो बच्चों वो एक बहुत बड़ा पतीला या देगचा या पूरी देग नहीं बनाएगा, वो सबसे पहले थोड़ा सा बनाएगा। थोड़ा सा बनाएगा, अगर वो उसमें कामयाब होगा तो फिर वो उन अपने रिजल्ट्स को मद्देनजर रखते हुए उसको बल्क क्वांटिटी में बनाना शुरू करेगा। इसी तरह से जब आप लैब में, माशाल्लाह हमारे बच्चों ने जो देख रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं, उन्होंने लेक्चर्स को ज़रूर सुना होगा और उन्होंने 10 क्लास में जो लैब भी ज़रूर की होगी। तो बच्चों आपको पता है कि हम जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम उसकी छोटी छोटी जो है वो क्वांटिटीज़ लेते हैं, छोटी छोटी क्वांटिटीज़। जिस तरह से मैं बताऊं, इन अ फ्यू ड्रॉप्स, इन द फॉर्म ऑफ फ्यू ड्रॉप्स, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं करते हैं कि हम बल्क में चीज़ें ले लें। इसी तरह से इसके अंदर अब हमें वैल्यूज़ पुट करनी है और हम वैल्यूज़ पुट करने जा रहे हैं। तो बच्चों क्या होगा? R इज इक्वल्स टू, अब आपने याद रखने हैं इनके साथ यूनिट्स। प्रेशर की अगर आप बात करेंगे तो हम प्रेशर लेंगे 1, और 1 के साथ जो यूनिट लगेगा वो कौन सा होगा? ATM। अगर हम वॉल्यूम लेंगे, जिस तरह बच्चों आपने मोलर वॉल्यूम पढ़ा था कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन, जो है वो जो आपके पास वॉल्यूम वो कंटेन करेगी वो कितना होगा? 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो इसके साथ जो यूनिट आ गया वो क्या आ गया? डेसीमीटर क्यूब। उसके बाद बेटा N, इसका यूनिट क्या लगाएंगे? ये भी N कितना लेंगे? 1 मोल लेंगे। और टेम्परेचर मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड कितना होता है? 273, और इसके साथ क्या आ जाएगा? केल्विन। तो आइए इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। प्रेशर की जगह आ गया बच्चों के लिए 1 ATM, बेटा आगे मल्टीप्लाई लगा सकते हैं आप, और 22.414 डेसीमीटर क्यूब ओवर आपके पास इसका क्या आ गया जी? मोल का 1 मोल, और मल्टीप्लाई बाय आपके पास टेम्परेचर क्या आ गया? 273 केल्विन। बच्चों आप इसको अपने कैलकुलेटर में सॉल्व करें तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी, जो आपके पास वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 0.0821। साथ क्या आ गया जी? साथ आ गया आपके पास डेसीमीटर क्यूब, ये वाला। साथ आपके पास आ गया ATM, आगे पीछे कर सकते हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ATM और डॉट, बेटा मोल नीचे है, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? मोल इनवर्स, और केल्विन भी नीचे है, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? केल्विन इनवर्स। तो आपके पास यहाँ पे R की वैल्यू, आइडियल गैस कांस्टेंट R की जो वैल्यू है वो आपने फाइंड आउट कर ली हुई है, और वो क्या है? 0.0821 डेसीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय ATM डॉट पर मोल और केल्विन। अब बच्चों इसमें ये था कि ये वैल्यू तब आई जब आपने प्रेशर लिया ATM में, वॉल्यूम लिया डेसीमीटर क्यूब में, मोल्स तो एज इट इज़ हमने उसी में लिए, और टेम्परेचर लिया आपने केल्विन में। फॉर एग्जांपल आप इस वैल्यू को चेंज करते हैं, आप ATM से चले जाते हैं किसके अंदर? चलो आप सपोज कर लो आप टॉर्स में चले जाते हो, और डेसीमीटर क्यूब में से आप चले जाते हो सेंटीमीटर क्यूब में, तो बेटा ऑब्वियसली आपका आंसर जो है उसके अंदर चेंज आ जाएगा। लिहाजा हम इसको सिर्फ जस्ट ओरली बात नहीं करेंगे, हम इसको जो है वो रिटन जो है इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं ताकि बच्चे इसको ज़रा अच्छी तरह से समझ सकें। तो आइए इसको लिखते हैं। मैं R की वैल्यू लिखने वाला हूं। R इज इक्वल टू 0.0821 डेसीमीटर क्यूब
डॉट एटीएम डॉट केल्विन डॉट मोल। चलें, अच्छा एक और बात, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने इधर मोल पहले लिखा था उधर बाद में लिख दी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? अगर आप 2 मल्टीप्लाई 4 करें तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, ओके। और अगर आप 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 करें तो 2 इंटू 4 8, 8 2 16। तो समझाया क्या आपको कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दीज आर मल्टीप्लिकेटिव वैल्यूज। तो अब बच्चों हमने इसका थोड़ा सा यूनिट चेंज करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि एटीएम को हम कन्वर्ट करने लगे हैं। तो बच्चों 1 एटीएम ये है ना, ये 1 एटीएम है ना, 1 एटीएम इज इक्वल्स टू 760 mmHg। अच्छा जी, 760 mmHg क्या होता है? 760 mmHg होता है मिलीमीटर मर्क्यूरिक, मिलीमीटर मर्क्यूरिक। तो बच्चों हमने क्या किया, हम इस वैल्यू को लिख देंगे R इज इक्वल टू 0.0821, मतलब कि अब एटीएम की जगह हम ये वैल्यू लगाने लगे हैं। तो न्यूमेरल वैल्यू के साथ न्यूमेरल 760, कौन सा 760? ये वाला 760, ओके। आगे डेसीमीटर क्यूब वैसे ही रहने दें, डॉट mmHg, ये जो यूनिट था एटीएम का उसकी जगह लगा दिया, पर केल्विन और पर मोल। क्लियर हो गया? अब देखें जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यूज योर कैलकुलेटर, तो आप जब 0.0821 मल्टीप्लाई बाय जो आप 760 करेंगे तो बच्चों आपके पास आंसर आता है 62.4, 62.4। तो 62.4 के बाद R is equals to 62.4 डॉट डेसीमीटर क्यूब डॉट mmHg मिलीमीटर मर्क्यूरिक पर केल्विन और डॉट पर मोल। बच्चों याद रखिए, आप याद रखें कि आपके पास अब हम mmHg को जो है वो कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो 1 mmHg आपकी बुक पे भी मेंशन है कि आपके पास जो है जी 1 mmHg इज इक्वल्स टू 1 टॉर, ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस mmHg की जगह क्या लिख सकते हैं? हम बच्चों यहां पे लिख सकते हैं टॉर। तो मैं लिख दूंगा R इज इक्वल टू ये वैल्यू एज इट इज डेसीमीटर क्यूब, और इसकी जगह बेटा क्या आ गया? टॉर आ गया, डॉट केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये सब वैसा ही रह गया, ओके। अब एक और छोटी सी कन्वर्जन। तो बच्चों आपके पास जो डेसीमीटर क्यूब होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब्स ऑलवेज इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब क्या हुआ बात का? हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बच्चों क्या है जी, हम यहां पे लिखेंगे R इज इक्वल टू डेसीमीटर क्यूब की जगह क्या आ गया? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 62.4 मल्टीप्लाई बाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब डॉट टॉर डॉट केल्विन इनवर्स डॉट मोल इनवर्स। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 62,400 सेंटीमीटर क्यूब टॉर केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। बच्चों के पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो बच्चों हमने क्या समझा, हमने इधर यूनिट्स को थोड़ा सा इंटर कन्वर्ट किया। अब देखें देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज। कब? जब आपने प्रेशर जो है एटीएम में लिया और वॉल्यूम जो है डेसीमीटर क्यूब में लिया, तो आपका आंसर था 0.0821 एंड सो ऑन द यूनिट्स, ओके। लेकिन जब बच्चों ने प्रेशर जो है एटीएम की बजाय आप देख सकते हैं टॉर, ठीक है, जब बच्चों ने प्रेशर एटीएम की बजाय टॉर में लिया और बच्चों ने वॉल्यूम जो है वो डेसीमीटर क्यूब की बजाय सेंटीमीटर क्यूब में लिया, तो आपको रिजल्ट्स जो हैं वो चेंज नज़र आ रहे हैं कि अब आंसर 0.0821 नहीं है बल्कि 62,400 आंसर्स है। तो इसका मतलब जब यूनिट्स चेंज होते हैं तो उनकी वैल्यूज़ चेंज होती हैं, और जब वैल्यूज़ चेंज होती हैं तो हमारे पास आंसर्स जो हैं वो मैटर करते हैं। तो बच्चों ये तो हो गई यहाँ तक बात। आगे अगर बात करें तो हम फाइंड करना चाह रहे हैं जी डेंसिटी। क्या फाइंड करना चाह रहे हैं? डेंसिटी। मतलब कि आपको अगर किसी भी गैस की डेंसिटी, भारीपन जो है मालूम करना है कि कोई गैस की कितनी डेंस है, तो उसको भी बच्चों फाइंड किया जाना है। ये आपके न्यूमेरिकल में भी एक छोटी सी प्रॉब्लम उसने दी हुई है कि आप इसको जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसकी सॉल्व करें। तो मैं यहीं पर इसको सॉल्व करता हूँ। तो डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस कर लें, आइडियल
गैस। ठीक है बच्चों, तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि अगर आपको डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो इसमें आपको एक टर्म याद रखना होगी और एक नया रिलेशन याद रखना होगा, जो कि क्या है, n इज इक्वल्स टू स्मॉल m ओवर कैपिटल M। ठीक है, आई होप कि आप सब जानते हैं कि स्मॉल m क्या होता है, ये बेटा यूज करते हैं मैस के लिए, वजन के लिए किसी चीज के, और कैपिटल M क्या होता है, ये होता है जी मोलर मैस। ठीक है, मोलर मैस। तो इसको मद्देनजर रखते हुए मैं आगे काम करना है। अच्छा बच्चों देखिएगा, आपके पास जनरल गैस इक्वेशन थी, वो जनरल गैस इक्वेशन क्या थी, यहां पे लाइन कर लेते हैं ताकि आपको गलती ना लगे इसके अंदर। तो जनरल गैस इक्वेशन बच्चों के पास थी PV इज इक्वल्स टू nRT। तो बच्चों आपको ये n का रिलेशन यहां पे गिवन है, तो n इज इक्वल्स टू m स्मॉल m ओवर कैपिटल M। तो मैं इसकी वैल्यू यहां पे पुट करने जा रहा हूं, PV इज इक्वल्स टू स्मॉल m ओवर कैपिटल M और साथ क्या आ गया RT। अब बच्चों देखिएगा, हमें डेंसिटी चाहिए, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मैस ओवर वॉल्यूम, D इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। मैं लिख देता हूं यहां पे, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मैस ओवर वॉल्यूम। ठीक है, तो मतलब कि इस तरह से m ओवर v। तो हम क्या करेंगे, ये v इधर ले आएंगे, ये वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, और ये m वहां पे चला जाएगा जो कि यहाँ पे डिवाइड हो रहा था वहां जाके मल्टीप्लाई। तो जी क्या बन गया आपके पास, Pm इज इक्वल टू m ओवर v और RT। तो रिलेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। m ओवर v क्या होता है जी, आपके पास डेंसिटी होता है, तो Pm इज इक्वल्स टू d और RT। तो स्टूडेंट्स डेंसिटी फाइंड करनी है बिल्कुल उस तरह से जिस तरह R फाइंड किया, तो RT यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, D इज इक्वल्स टू PM ओवर RT। अब देखिएगा, अगर आपको किसी गैस की फाइंड आउट करनी है डेंसिटी, तो यू शुड नो अबाउट द प्रेशर ऑफ द गैस, मोलर मास ऑफ द गैस, ये तो कांस्टेंट होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू आप जानते हैं, और टेम्परेचर ऑफ द गैस। अगर आपको ये चीज़ें पता हैं, आप ये चीज़ें वैल्यूज़ जो हैं वो इसके अंदर पुट करें, पी की, प्रेशर की, टेम्परेचर की, उसके बाद जो है वो मोलर मास की, आइडल गैस कांस्टेंट की, तो आप किसी भी गैस की डेंसिटी को फाइंड आउट जो है वो बासानी कर सकते हैं। इसकी अगर छोटी सी एक एग्जांपल पे गौर करें, तो स्टूडेंट्स आप आ जाएं पेज नंबर 52 के ऊपर। तो एक छोटी सी एग्जांपल है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या बताता है, कहता है, मैं इसकी जो है वो एग्जांपल जो है उसकी स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ CH4। CH4 मीन्स मीथेन गैस, CH4 मीन्स methane gas. Calculate the density of methane gas at 0 डिग्री सेल्सियस and 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब कि आपको टेम्परेचर भी मिल गया और आपको प्रेशर भी मिल गया। ठीक है ना, टेम्परेचर भी दे दिया, प्रेशर भी दे दिया। अच्छा जी, दोनों चीज़ों के बाद आगे क्या कहता है, आगे कहता है what will happen to the density if temperature is increased to 27 डिग्री सेल्सियस, और उसने दो केसेस बता दिए हैं, लेकिन हम केसेस नहीं, हम एक ही बात करेंगे यहाँ पे। स्टूडेंट्स देखें, टेम्परेचर ऑफ गैस कितना था, टेम्परेचर ऑफ गैस था, एग्जांपल करवा रहा हूं आपको, टेम्परेचर ऑफ गैस था आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस, और आपको पता है कि हम टेम्परेचर को केल्विन में लेते हैं, तो हम प्लस 273 ऐड करेंगे, और क्या आ गया जी, 273 केल्विन। उसके बाद स्टूडेंट्स देखें, आपके पास जो प्रेशर था वो कितना था, वो था 1 atm। तो प्रेशर आप लिख लें यहां पे 1 atm। मोलर मास ऑफ गैस CH4 मीथेन गैस। स्टूडेंट्स CH4 जो आप घर में यूज करते हैं अपने स्टोव्स के ऊपर, सुई गैस जो होती है उसका मेजर पार्ट जो है वो ये होती है गैस। तो मोलर मास कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, देखिएगा, कार्बन का मोलर मास, एटॉमिक मास कितना होता है 12, फिर दूसरा एलिमेंट आ गया, प्लस कर दें, हाइड्रोजन का होता है 1, तो कितने हाइड्रोजन है 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4, तो 12 प्लस 1 इंटू 4 4, आंसर आ गया 16। तो इसको आप क्या लिख देंगे 16। उसके बाद देखें, आपके पास R की जो वैल्यू है वो तो होती है 0.0821, तो आप बेटा इसकी वैल्यूज जो है वो पुट कर देंगे किसके अंदर, इसी फॉर्मूला के अंदर जो आपने यहाँ पे एग्जैक्टली लिखा है। तो आप लिखेंगे D इज इक्वल्स टू, बच्चों देखें प्रेशर कितना 1 atm,
मल्टीप्लाई बाय प्रेशर के बाद मोलर मास कितना 16, उसके बाद नीचे आ जाए R की वैल्यू क्या 0.0821, मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा हूं, आप उसको जरूर लिखें। और टेम्परेचर कितना 273। तो बच्चों आप इसको अपने कैलकुलेटर में सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें, तो आपके पास जो आंसर आएगा इसका वो आंसर होगा 0.7138 ग्राम डेसीमीटर क्यूब, 0.7138। और जो आगे इसका यूनिट है वो आप जो है डेंसिटी का होता है जो आप उसको लिख देंगे ग्राम, और साथ क्या आ जाएगा आपके पास पर डेसीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स आपकी इसके जो दो अगले पार्ट हैं छोटे छोटे बिल्कुल, उसमें आपने एक में टेम्परेचर चेंज करना है, इसमें टेम्परेचर कितना था 0 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें कितना होगा नेक्स्ट पार्ट में 27। तो इधर आपने 0 में 273 ऐड किया है, नेक्स्ट आप जो है वो 27 को 273 में ऐड कर देंगे, टेम्परेचर में चेंज आ जाएगा, 27 इसमें ऐड करें तो जो भी बनता है 303 मेरा ख्याल बनेगा, तो आपने जो है वो 300 बनेगा, तो आपने उसको उस तरह से सॉल्व करना है। तो बच्चों लिहाजा जनरल गैस इक्वेशन जो है वो आज हमारा टॉपिक कंप्लीटली जो है वो हमने उसको जो है वो समझने की कोशिश की और हमने इसको स्टडी किया, और इसमें कोई भी कन्फ्यूजन आपको अगर है तो आप उसके बारे में ज़रूर पूछें, हम जो है वो उसको ज़रूर आपको आगाह करेंगे, जो भी आपकी कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम होगी उसको ज़रूर ठीक करने की कोशिश करेंगे। और स्टे होम स्टे सेफ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।